हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने करुणामूलक आश्रितों को नौकरियां का मुद्दा सदन में उठाया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन करुणामूलक आश्रितों को पूर्व सरकार के समय में कांग्रेस ने उकसाने का काम किया, आज उनकी सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में केवल 180 लोगों को नौकरियां दी है और अधिकारी भी कांग्रेस नेताओं की तरह झूठ बोल रहे हैं और सदन में विपक्ष के सवालों पर झूठी जानकारी दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आश्रितों को नौकरियां तुरंत मिलनी चाहिए और नियमों में भी सरकार संशोधन करे। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है, दूसरी तरफ सचिवालय कर्मचारियों को उनका हक मांगने पर नोटिस भेज रही है। कर्मचारियों को एरियर और डीए का भुगतान होना चाहिए। आपदा में भी सरकार ने प्रभावितों को 7 लाख देने का ऐलान किया, लेकिन 1 लाख रुपए देकर छोड़ दिया है। लोगों ने पूरा मकान तैयार कर लिया, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात तो मैं देख रहा हूं कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मैं इस बात को लेकर के आज ये आरोप लगा रहा हूं, नेताओं की आदत झूठ बोलने की तो सत्ता पक्ष के है ही, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं चाहे कोई और नेता है। लेकिन मैं हैरान इस बात को लेकर के हूं कि जवाब सदन के अंदर दिया जा रहा है और उस जवाब को बनाने वाले अधिकारी होते हैं। अधिकारियों को तो कम से कम जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं, उन पर ही अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर अगर बनता है या किसी डिस्कशन का उत्तर अगर दिया जाता है तो वो अधिकारियों के माध्यम से बनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में मैं देख रहा हूँ। अधिकारी भी नेताओं की तरह ही उन नेताओं, सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर जो है वो चल करके जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, यानी कि सदन को गुमराह करने की सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए, इस बात को लेकर के बड़ा मैं साफ कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर अगर नौकरियां सबसे ज़्यादा दी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने दी है। जब हम सत्ता में थे तो शुरू के दौर में मैंने इस बात को देखा कि इसमें जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स का जो प्रोविज़न किया गया है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और उसमें हमने किए भी। पहले तो नियम यह था कि 50 साल तक कोई आदमी, किसी की अगर कर्मचारी की अगर मृत्यु होती तो उसके परिवार को नौकरी की पात्रता रहती थी, लेकिन 50 वर्ष के बाद कोई मर जाता तो उसकी पात्रता ही समाप्त हो जाती थी। तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने कहा कि ये तो अमानवीय सोच है एक तरह की। आदमी की मौत, जिंदगी जो है वो आदमी के हाथ में नहीं है। और इसलिए हमने तय किया कि 58 साल तक कर्मचारी अंतिम सर्विंग डे भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो भी उसके परिवार का कोई सदस्य जो है वो नौकरी के लिए पात्र होगा। ये किया। उसके आयु सीमा के साथ साथ में उनकी जो पर्टिकुलरली जो आय सीमा, उसमें भी हमने परिवर्तन किया और उस कारण से 6000 में से लगभग 5000 के करीब, 4500 से ज़्यादा बेरोजगारों को हमने नौकरी दी, जो अभी तक का हाईएस्ट आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर। लेकिन वर्तमान सरकार कह रहे हैं कि हमने 20 महीने में सिर्फ 180 नौजवानों को नौकरी दी गई। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत खिलवाड़ है उन लोगों के साथ। ठीक है, उस वक्त भी वो अपने स्ट्राइक पर बैठे और मैंने उनको कहा था कि जब हम काम कर रहे हैं, आपके लिए मदद कर रहे हैं, तो ये स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। और उस वक्त ये सत्ता पक्ष के लोग जाकर के उनके वहाँ पर उस तंबू में जाकर के उनको उकसाते रहे। आज वही लोग हमको कह रहे हैं कि हमने गलत किया है, हमको उस तरह से नहीं करना चाहिए था जिस प्रकार से हमने पिछली सरकार में इन लोगों को कहने पर किया है। और आज वो पछता रहे हैं कि वर्तमान सरकार तो उनकी बातों को सुन ही नहीं रही है, उनकी बातों को मान ही नहीं रही है। और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम जो 6 महीने के बाद, देखिए आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में यही हुआ है कि जो टाइम फ्रेम या जो भी बातें कही हैं वो जो है वो सत्य साबित नहीं हुई है। ये हकीकत है। कर्मचारी